Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see paper of August 2020 during Corona. The test was taken for the failures. So we would like to see part A, question 1. Look at this tree, 3x, x, 5, y and 2. You have got option 4, 20, 24 and 80. If you try to see this one, especially that here 2 2s are 4 means 2 2s are 4, तो y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4, बराबर। और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे राइट 2 इंटू 2 4 बराबर, फिर 5 इंटू 4 5 इंटू वाई दैट इज 5 इंटू 4 हो गया आपका 20। तो आपको पूछा है क्वेश्चन x प्लस वाई दैट इज 20 प्लस 4, आपका आंसर हो गया 24। आप अगर इसको ऐसा करेंगे राइट, तो यहां पे मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 3 राइट 15 ऐसा क्वेश्चन हुआ तो फिर आपका आंसर कुछ अलग ही आएगा, राइट। टेक केयर। तो वेरी सिंपल, आपको ये ट्री मेथड आना चाहिए। 2 इंटू 2 4 दैट इज y, 5 इंटू वाई दैट इज x, बराबर। अब y 4 आ गया, x 20 आ गया, ऐसा आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे राइट, तो आपका नंबर 2, इफ a माइनस b इक्वल टू 2 and a plus b equal to 4 and your a equal to x and b equal to y, then find x and y. We don't have paper, we have got a paper in Gujarati, so I would like to make it translate. If you try to see straight away, 2a equal to 6 means a 3 that is x, and 3 plus b equal to 4 that is b1 that is y. So आपका x आ गया 3 और y आ गया 1। Very simple. Next question, number 3. In triangle ABC, measure angle A 90, AD perpendicular to BC. Which among the following is true? Which among the following is true? पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। This is your ABC and your AD perpendicular to BC. आपको बता दिया गया है, पहला ऑप्शन है BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AC, जो गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, यही राइट ऑप्शन है। देन थर्ड वन AD स्क्वायर इक्वल टू AB into AC, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर है, सॉरी। एंड अगेन BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC into DC, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। सर विल यू एक्सप्लेन? तो कि यस, आपका ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो राइट, ये आपका ADC और ये आपका BDA, राइट, ABC एंड BDA, दोनों में राइट एक x, तो ये भी x, अगर आपने ये x लिया तो ये 90 माइनस x, ये आपका x, तो ये आपका कौन सा हुआ 90 माइनस x। अब BDA वाले ट्रायंगल में ये x है, बराबर, और ये आपका 90 है, तो ये आपका ये 90 माइनस x, यहाँ पे ये 90 है, तो C आप लोग देखो 90 माइनस x। सिमिलरिटी हो गई भाई, एक 90 90 और एक x x, तो हम लोग
अगर इसका सिमिलरिटी हो गया तो रेशियो लेंगे तो AD अपॉन BD, AD फ्रॉम दिस ट्रायंगल, BD फ्रॉम दिस, और CD अपॉन DA, दैट इज AD. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू BD इनटू CD. लेट्स हैव अ लुक एट दिस नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the TSA? What is the TSA of toy? तो सर टॉय का फिगर ड्रॉ करो. दिस इज योर व्हाट यू से टॉप, लट्टू या तो भमरडू. अगर आप नीचे देखेंगे तो कौन है, कौन के ऊपर सरमाउंटेड हुआ हेमिस्फीयर. अब दोनों का, ये आपका पाई आर एल और ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर. या तो ये फॉर्मूला है या तो आप कॉमन निकालो, पाई आर कॉमन, L plus 2R. You have got the option pi R into L plus R. यहाँ पे 2R मीन्स पहला ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन ए. आपके पास पेपर नहीं है. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. तो देखो नंबर 5, √2 minus √3 and √3 plus √2 irrational नंबर है. irrational नंबर, इज इट ट्रू? राइट. तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो √2 minus √3 and √2 plus √3 भी लिख सकते हैं इसको. √2 का स्क्वायर करो माइनस √3 का स्क्वायर करो, 2 minus 3 that is -1. तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, राइट. दैट इज ट्रू, सॉरी रॉन्ग, इट इज रॉन्ग because -1 is rational number. बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. sec theta having highest value 1, is it true or false? अगर आप लोग देखेंगे sec theta having highest value 1, sec theta का चार्ट आपका अगर आता है तो sec 0 is 1, right? cos 0 is 1, तो sec 0 is what? Infinity. अगर cos 0 1 है तो sec 0 का इनवर्स लेना पड़ेगा, राइट. तो वो आंसर आया 1. cos 30 आपका √3/2 बराबर. तो sec 30 2/√3, 2/√3 इज ग्रेटर देन 1. तो ये स्टेटमेंट आपका कौन सा हुआ? फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट. नंबर 7 अगर आप लोग देखेंगे दैट at most two parallel tangent can be drawn to a circle having diameter d. अगर उसका डायमीटर डी है तो एटमोस्ट कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सके? तो आपकी एक राइडर है. यहां पे देखो ये और ये आपकी दो ही टेंजेंट हुई. या तो इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट इज ट्रू. आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. नंबर 8, राइट. सर्कमफरेंस, ratio of circumference upon diameter is constant, right. Ratio of circumference of a circle to a diameter is constant. circumference आपका 2 pi r है,
ये आपका 2r है, तो इट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट बहुत सारे ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स, एंड पहला वाला आपका राइट फॉल्स था। नाउ आपके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। Number 9. If the probability of winning lottery for Mukesh is 0.07 and 6,000 tickets are sold, then how many tickets Mukesh has bought? बराबर। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी 0.07 है, राइट, विनिंग द लॉटरी। टोटल टिकट 6,000 है, तो मुकेश के हिस्से में कितने इवेंट्स आए होंगे, राइट। तो मुकेश ने कितनी लॉटरी खरीदी होगी, इवेंट इक्वल टू 0.07 इंटू 6,000, 7/100 इंटू 6,000, आपके 2 जीरो चले गए, तो 420 टिकट्स, राइट, मुकेश ने बाय की होगी। हाउ मेनी टिकट्स मुकेश मस्ट हैव बॉट? तो राइट 420 टिकट्स। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ थ्री सेंटीमीटर of an apple cost ₹8, then radius of 6 centimeter of an apple cost how much? आपको पता है एप्पल मतलब के स्फीयरिकल फॉर्म हुआ, तो राइट इसका कॉस्टिंग आपको देखना है। 3 सेंटीमीटर, राइट, कॉस्टिंग इसका एज है, तो 6 सेंटीमीटर, तो CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस्ट ₹8, जिसमें 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर आपका आया ₹8, राइट। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे, राइट, तो 4 पाई 3 का स्क्वायर हुआ 9, दैट इज इक्वल टू 8। अब रेडियस डबल हो गई, राइट, रेडियस डबल हो गई। जब ये 3 सेंटीमीटर रेडियस था तो ये था, अब रेडियस आपकी डबल हो गई, 3 का 6 हो गया, मतलब 4 पाई इंटू 2r द होल स्क्वायर, राइट, तो कितना होगा, ओके 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू डैश। अपने पास 4 पाई r स्क्वायर जिसकी ओरिजिनल रेडियस 3 है, राइट, वो 8 रुपीस है, तो 8 इंटू 4, राइट, कितना रुपीस हुआ, 32 रुपीस आपका हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट वन, नंबर 11, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज द टावर हाइट इन फॉलोइंग फिगर? फॉलोइंग फिगर में हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये आपका 40 मीटर है, ये आपका 30 एंगल है, ये आपका बी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर AB? तो आपके पास अपोजिट है और हाइपोटेन्यूस है, सो sin 30 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, वेरी सिंपल। हाफ इक्वल टू AB इज h अपॉन 40, तो आपकी इसकी टावर की हाइट आई 20 मीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नंबर 12, लुक एट दिस नंबर 12, फॉर गिवन ग्राफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्विस्ट वाला है, x इक्वल टू p ऑफ y, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर। ग्राफ आप खास देखना, क्योंकि कई लोग इसमें गड़बड़ करते हैं,
तो ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। उसने 1 2 ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखो, इफ x इक्वल टू पी वाई है, इफ x इक्वल टू पी वाई, तो y के ऊपर के इंटरसेक्शन लिखना है 1 2 3 and 4। हाउ मेनी zeros आर देयर? ओके 4। बट अगर आपको y इक्वल टू p ऑफ x पूछा होता तो x के ऊपर एक ही है तो 1 आता। अगर x इक्वल टू पी वाई है, मेरी बात ध्यान से सुनो, x इक्वल टू पी वाई है तो हाउ मेनी zeros आर देयर? तो 4 1 2 3 4। बट अगर y इक्वल टू पी एक्स इतना रेगुलर होता तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके वो लेना है, x इक्वल टू p ऑफ y है तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं वो लेना है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब वन वर्ड में आंसर देना है, राइट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। very good paper this was for those who have failed in 2020 March, उनके लिए का पेपर था। Now next question is number 13। नंबर 13 देखो, 6x square minus 13x plus m equal to 0, this quadratic equation has roots inverse of each other या तो reciprocal of each other, then find m। We have done many times। Now you must be knowing when roots are inverse of each other या तो reciprocal of each other, then alpha beta equal to 1। But you guys are knowing alpha beta is nothing but c upon a, as alpha beta equal to 1 and alpha beta equal to c upon a, c upon a equal to 1, therefore c equal to a। Now considering this equation as ax square plus bx plus c equal to 0, what is your c? That is m। what is your a? तो k 6, hence your answer m equal to 6। your next question, ऐसे फिगर वाले बहुत पूछते हैं। look at this rectangle abcd, rectangle abcd in which x plus y, this is 30, x minus y, right, that is रेक्टेंगल है तो सभी साइड अपोजिट साइड कैसी होगी? तो कि AD इक्वल टू BC बिकॉज रेक्टेंगल एंड AB इक्वल टू CD बिकॉज रेक्टेंगल। अब आपको क्या फाइंड करना है? x एंड y। तो एज AD इक्वल टू BC है तो x प्लस y इक्वल टू 30, इक्वेशन 1 हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और यहां पे देखो CD इक्वल टू AB है, मतलब कि x माइनस y इक्वल टू 14 हुआ, दिस इज योर इक्वेशन 2। अगर आप देखेंगे तो 2x इक्वल टू 44, देयरफॉर x इक्वल टू 22। कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, तो पुट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस, तो y इक्वल टू कितना आया आपका 8 और x इक्वल टू कितना आया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 15। if the difference of AP is minus 6, then find A16 minus A12। if difference of an AP right is, अगर आप देखेंगे difference of an AP is minus 6, तो A16 minus A12 equal to dash। A16 मतलब के A plus 15D माइनस a प्लस 11d, a प्लस 15d माइनस a माइनस 11d, a कट हो गया, 15d माइनस 11d मतलब के 4d हुआ, और कॉमन डिफरेंस आपको बताया है तो आपका आंसर हो गया माइनस 24। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज एज वेल, राइट, माइनस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्टिव का वो पेपर स्टाइल से लास्ट वन है। इफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मेरा
बराबर क्वेश्चन सुनना। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। तो पहले p -1 -2 -3 और ये आपका 1 और ये आपका 2, ये है p -3 2। अब जरा क्वेश्चन सुनो, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन y axis, so what is the foot of the perpendicular m, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो m का x कोऑर्डिनेट एज इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, x coordinate is 0 and y coordinate is 2. So what are the coordinates of foot of the perpendicular m on y axis at 0, 2? तो यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम वी अगर सपोज टू सी दिस पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, वेट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। संजय पुरोहित, गुड बाय फ्रॉम हियर।